भिंड में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिवराज सरकार की लाडली बहना के लिए भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। भयंकर खाद की किल्लत है भिंड में। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग यही हाल है। केवल एक भिंड का हाल ये नहीं है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पिछले 1-2 दिन से कि किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद की किल्लत है, जिसके चलते किसानों को परेशानी हो रही है। पुरानी गल्ला मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भिंड की पुरानी गल्ला मंडी की तस्वीरें, जहां पर खाद वितरण केंद्र है। यहां पर किसान सुबह से ही कतारों में लग जाते हैं। अब किसानों को गुस्सा इस बात का आया कि जब इतने घंटों से लंबी कतारों में वो लगे रहे, उसके बाद उनको खाद नहीं मिली जितनी खाद उनको चाहिए थी। अब खाद नहीं मिलने से किसानों को डर और परेशानी इस बात की है कि अगर खाद वक्त पर नहीं खेतों में पड़ेगा तो जो बीज डाला हुआ है वो खराब हो जाएगा। सुबह से शाम तक लगातार इंतजार वो कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन वक्त पर उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। दिलीप सोनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कहा लगातार ये जा रहा है बराबर कि केंद्रों पर खाद की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर ये अव्यवस्था का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो खाद की जो कमी का ढिंडोला तो जो भिंड जिला का जो प्रशासन वो भी पीट रहा है। उनका कहना है कि किसी प्रकार के हमारे भिंड जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी भी नहीं है। और उसके बावजूद भी जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार जो किसान है दूर दराज से आते हुए 8-8 दिन से लगातार चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनको सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उनको खाद नसीब नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि उनको एक संकट भी, एक डर भी एक सता रहा है कि जिस तरह से जो खेतों में उन्होंने जो बीज जो डाला था वो अगर थोड़ा समय अगर बीतता है, अगर उसको खाद समय पर उपलब्ध नहीं होता है तो उनका जो बीज है वो नष्ट हो जाएगा, वो बर्बादी कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ही जो अधिकारियों का जिस तरह का जो रवैया है, झूठ इतना सरेआम जिस तरह का झूठ बोला जा रहा है कि उनको खाद की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन किसान की जो तस्वीर है, जो देखने के बाद अंदाजा लगा सकता है कि किसान की अफसर किस तरह के यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भिंड जिले में अगर बात की जाए तो 1,20,000 जो हेक्टेयर जो फसल है उसका जरूरत है किसानों को, और 40,500 जो अभी तक जो डीएपी खाद से उनके जो बुआई हो चुकी है किसानों की। मैं आपको बता दूं कि 2,30,000 जो बोरियां हैं, बोरियों की जो जरूरत थी, लेकिन जो भिंड जिले के जो किसान है उनको केवल मात्र 24,500 बोरियां डीएपी की उपलब्ध हो पाई हैं। ये उसके आंकड़े हैं जी। दिलीप, ऐसे में फिर जिस तरीके से आपने शुरुआत भी की कि नहीं कोई किल्लत नहीं है, तमाम जगहों पर यही कहा जा रहा है, फिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब किसानों से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि किसानों का ये कहना है कि टोकन उन्हें मिल जाता है, एक दिन टोकन के लिए लगाते हैं, फिर अगले दिन फिर उन्हें पहुंचना पड़ता है केंद्र पर, फिर उन्हें खाद दी जाती है, और वो भी अगर उन्हें 2 बोरी से एक्स्ट्रा खाद चाहिए होती है तो उसके लिए उन्हें फिर से बुलाया जाता है दोबारा से। ये निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो किसान है दूर दराज से जो आते हैं, लाइन में लगते हैं, उसके बाद उनको जो टोकन केवल उनको दिन भर लगे होने के बाद और 8 दिन से चक्कर लगाने के बाद केवल उनको एक टोकन ही मिलता है। टोकन मिलने के बाद उनको दूसरा समय दे दिया जाता है, जो वहां से उनको खाद गोदाम से उनको मिल जाएगा। लेकिन जब वो गोदाम से खाद लेने के लिए जाते हैं कि जो जरूरत उनको 10 जो डीएपी खाद की बोरी की पड़ती है, लेकिन उनको 2 बोरियां थमा दी जाती हैं। लेकिन वो उस 2 बोरियों के लिए और भी आगे उनको जो खाद की जो जरूरत है उसके लिए उनको दोबारा फिर लाइन में लगना पड़ता है, और फिर उनको इतने समय बिताना पड़ता है कि मतलब दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वो लाइन में लग के और परिवार वालों को छोड़कर उस तरह के रात दिन जागकर वो खाद का इंतजार करते रहते हैं। आप निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह का जो खाद का जो संकट है किसानों पर बढ़ रहा है। शुक्रिया।